Sixth part, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. देखो इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं पहले. 5 years hence, 5 years hence, क्या बोला? जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन. जो जैकोब है वो कितना है? 3 times ऑफ हिज सन्स एज. एज की बात हो रही है, ठीक है. तो देखो ध्यान से, 5 years hence, 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद. 5 साल बाद यानी आज से 5 साल बाद जैकोब जो होगा, यानी जैकोब की जो एज होगी वो 3 times होगी उसकी सन की एज की, ठीक है. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. 5 years ago, नेक्स्ट लाइन में बोला 5 years ago. 5 years ago का मतलब होता है 5 साल पहले. 5 साल पहले. अब 5 साल पहले क्या होगा? जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जैकोब्स एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7 times सन्स एज, ठीक है. वट आर दियर प्रेजेंट एजेस, हमें क्या निकालना है? उनका प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है. अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज, जैकोब है जो उसकी प्रेजेंट एज कितनी लेट की हम लोगों ने? x ईयर्स, ठीक है. एंड लेट सन्स प्रेजेंट एज, और जो जैकोब का बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हमने लेट की है? y ईयर्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अब क्या बोला उसने. 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence का मतलब है आज से 5 साल बाद. तो आज से 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी भाई? अगर आज वो x का है तो 5 साल बाद कितने होगा? x प्लस 5 years. ऐसे ही सन की कितनी एज हो जाएगी? आज बेटा y साल का है तो 5 साल बाद y प्लस 5 years का हो जाएगा, ठीक है. अब कंडीशन क्या बोली है? कि जो जैकोब है, जैकोब की जो एज है वो 3 times हो जाएगी सन एज की, ठीक है. तो ऐसे ही कर देंगे भाई. जैकोब की जो एज है कितनी है? वो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 5, ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं भाई हम लोग. x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 50, ठीक है. तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं. x इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5 हो गया ये, और ये हमारा क्या बन गया? x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है. अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं भाई उसने क्या बोला. सेकंड कंडीशन क्या बोली? 5 years ago, 5 साल पहले, ठीक है. 5 years ago. अब 5 years ago जैकोब की कितनी एज हो जाएगी? जैकोब्स एज भाई अगर आज वो x का है तो 5 साल पहले कितना हुआ? x माइनस 5 years, ठीक है. ऐसे ही सन की एज क्या हो जाएगी? सन्स एज क्या हो जाएगी? y, आज वो y का है 5 साल पहले y माइनस 5 years, ठीक है. कंडीशन क्या बोली है? कि जो जैकोब की एज है वो 7 times ऑफ इज सन एज हो जाएगी. तो कंडीशन लगा देते हैं भाई. अब तो x माइनस 5 यानी कि जैकोब्स एज इक्वल्स टू 7 times ऑफ इज सन्स एज. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35. यहाँ से x इक्वल्स टू हमारा बना 7y माइनस 35 प्लस 5, ठीक है. तो इक्वेशन हमारी बन गई x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करना है, और हम लोगों को देखो पहले ही x का वैल्यू निकाल रखा. x किसके इक्वल है? 3y प्लस 10. तो पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. पुट
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे भाई, देखो 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस का 10 है तो उस तरफ जाके माइनस का 10 हो गया। 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, तो ये हमारा बन गया माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40। तो माइनस से माइनस कट, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y का वैल्यू हमारा आया 10। ठीक है, अब हमें x का भी वैल्यू निकालना है, तो जो y का वैल्यू निकाला है उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, तो y की जगह पर क्या पुट, 3 इंटू 10 प्लस 10, तो 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकला 40। ठीक है, x का वैल्यू निकला 40 और y का वैल्यू निकला 10। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, जैकॉब्स प्रेजेंट एज। जैकॉब की प्रेजेंट एज हम लोगों ने कितनी लेट की थी, x ईयर्स, और ये हमारा कितना आया 40 ईयर्स, x का वैल्यू कितना निकला है 40। ऐसे ही सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, y हम लोगों ने लेट की थी और y का वैल्यू कितना आया 10, तो ये हो गया हमारा 10 ईयर्स।